बीपीएससी अभ्यर्थियों पर भी लाठीचार्ज हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार की पॉलिसी सही है? अगर मांग उठाएं और उसके लिए लाठीचार्ज हो, क्या कहना है? बिल्कुल गलत पॉलिसी है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। जिस तरह सरकार युवाओं और ख़ास करके छात्रों और शिक्षकों के विरुद्ध कार्य कर रही है, ये अपने आप में अगर हम देखें तो बहुत ही विफल नीति रही है सरकार की। जहाँ बीपीएससी अभ्यर्थी प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने एक ही जगह का परीक्षा रद्द क्यों किया, जबकि पूरे बिहार की परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी और उसमें कई सारी विसंगतियां भी हैं। लेकिन सरकार इसको नज़रअंदाज करके हिटलर शाही रवैये को अपना रही है। छात्रों पे आपने देखा कि कल परसों भी कि जिस तरह से इस कड़ाके की ठंड में पानियों की बौछार और उस पर लाठीचार्ज, यह अपने आप में तानाशाही की सरकार बयां कर रही है। और हम लोग भी प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, हम लोग को मानना है कि युवाओं को, छात्रों को जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, तो एक नए बिहार का विकास करना असंभव होगा। तो मैं इसके विरोध में हूं और मैं चाहता हूं सरकार से हम लोग भी आवाज़ उठाते हैं और चाहते हैं कि पूरे बिहार की परीक्षा रद्द हो और छात्रों के साथ न्याय हो। 2020 में आपने विधानसभा की पूरी तैयारी आपने कर ली थी और जनता के साथ भी आपका पूरा जुड़ाव रहा है, तो 2025 विधानसभा चुनाव में क्या आपको लगता है कि राजद की तरफ से ये टिकट आपको मिल पाएगा या फिर आप उसी जोशो खरोश के साथ आप लड़ पाएंगे चुनाव? देखिए, विगत एक दशक से मैं और नमिता जी लगातार राजद के लिए बाढ़ में हम लोग कार्यरत हैं और कार्यरत ही नहीं हैं, ज़मीनी स्तर पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव, कस्बा हम लोग घूमते हैं, जाते हैं, लोगों के सुख दुख में भागीदारी रहते हैं और संगठन की जो जवाबदारी है उसका भी निर्वहन करते हैं। तो पार्टी के लिए हम लोग पूर्ण रूप से वफादारी से पिछले एक दशक से सक्रिय रूप में कार्य कर रहे हैं। और 2020 का चुनाव परिणाम भी आपने देखा कि बाढ़ की जनता चाहती थी कहीं ना कहीं कि राजद से प्रत्याशी हो, राजद को सीट मिले। और जो वर्तमान विधायक विगत 20 साल में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, उनके विरुद्ध जनता का जो आक्रोश था वो सही मायने में फलीभूत नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर जो भी चीज़ें हुई, मैं उसके विपक्ष में नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व किस परिस्थिति में कैसे निर्णय लेते हैं, बहुत सारी उन पर भी जवाबदेही होती है। चूँकि मैं बाढ़ का बेटा हूं, बाढ़ का रहने वाला हूं, यहाँ जन्मा हूं, यहाँ पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, तो बाढ़ के बारे में स्वाभाविक होता है कि मैं कुछ बाढ़ के बारे में सोचूं। 20 साल तक मैंने देश सेवा की और आप लोग के आशीर्वाद से 2017 में राष्ट्रपति अवार्ड भी मुझे वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया। उसके बाद सेवानिवृत्ति लेके मेरा प्रयास है कि बाढ़ के विकास के लिए कुछ मैं कर सकूं। जनता की आवाज़ है कि यहाँ परिवर्तन हो और हम लोग कार्य निरंतर कर रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व की अब जवाबदेही बनती है कि ये जीता हुआ सीट है बाढ़, और बाढ़ जो है राजद का परंपरागत सीट रहा है। पहले भी राजद ने यहाँ कई चुनाव जीते हैं, तो अगर आला कमान का निर्णय होता है यहाँ से चुनाव लड़ने का, तो निस्संदेह राजद यहाँ से 2025 में जीतेगी। माई बहन मान योजना जो राजद ने शुरू किया है, तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव पर इसका असर होगा? बिल्कुल, प्रमुखता से असर होगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, जिस तरह आप विगत चुनाव के परिणामों को अगर आप देखें तो आप बिहार में देखेंगे कि प्रत्येक चुनाव में महिलाएं जो है पुरुषों से 2 से 4% अधिक वोट का जो है अपना प्रतिनिधित्व निभा रही हैं। तो तेजस्वी जी की जो ये योजना है, आगामी विधानसभा को देखते हुए माई बहन मान योजना, जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए 2500 रुपया प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। अगर राजद की सरकार हमारे राज्य में बनती है तो इसके तहत महिलाओं को काफ़ी सुविधा दी जाएगी। तो मैं आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने के लिए सभी माताएं बहनें जो भी हैं और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि एक बहुत ही सुनहला अवसर है आपके समक्ष। इतनी सुंदर योजना लेके तेजस्वी जी आए हैं
और अगर हमारी सरकार बनती है, राजद की सरकार बनती है, तो इसको धरातल पे उतारा जाएगा और महिलाओं और बहनों को, माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से संपन्न किया जाएगा। तो आने वाले समय में 2025 में निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि यह परिवर्तनकारी निर्णय होगा और इसके तहत प्रमुखता से बिहार की सारी महिलाएं, माताओं और बहनें हमारी पार्टी से जुड़ेंगी और सरकार को बदल देंगी। माई बहन जो मान योजना है वो मतलब कि घर की जो महिलाएं रहेंगी, बेटियां रहेंगी, उन सभी को मिलेगा। ये 2500 मंथली मिलने वाला है। उसके साथ साथ में जो वृद्धा पेंशन था, बताइए आज के समय में 400 रुपये में कुछ होने जाने का महीने का है, तो उसको भी बढ़ाकर हमारे आदरणीय तेजस्वी जी 1500 कर दिए हैं। और उसी तरह जो मीटर, बिजली मीटर है, उसमें भी उन्होंने बोला है कि जब उनकी सरकार आएगी, हमारी सरकार आती है, तो 200 यूनिट फ्री देंगे। मतलब सिलेंडर पे है, हर चीज़ पे उन्होंने मतलब कि सरकार आने पे सभी को साथ देने का काम किया है। तो मान बहन जो योजना है वो हमारे लिए मतलब माताओं बहनों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब कारगर होगा, क्योंकि उससे जैसे कि जो 5 किलो अनाज है, 5 किलो अनाज में क्या होगा आज के समय में, उस घर में बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो 5 किलो अनाज में घर चल जाएगा उन लोग का। उनका तो घर चलेगा नहीं, लेकिन हाँ 2500 में हम 500 रुपये का सिलेंडर ला सकते हैं, तो 1000 रुपये का हम लोग राशन का सामान भी ले लेंगे तो चलेगा। कुछ कमाएंगे भी तो बहुत अच्छा। जो हमारे तेजस्वी जी का जो कहीं न कहीं समाज में महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हों, जी हाँ, वो स्वावलंबी भी होंगी, खड़ी होंगी, तो शोषण उन पे कम होगा। जो घर में होते रहता है कि अरे क्या करती हैं महिलाएं, तो महिलाओं के लिए बढ़ने के लिए बहुत सुनहरा अवसर है ये सब। तो बहुत अच्छा मतलब कि इस पे हम लोग को मिल रहा है, योजनाओं पे लाभ है। तो मैं सभी माताओं बहनों से भी अपील करूंगी कि इस योजना को समझें और एक दूसरे में पंचायत स्तर में, प्रखंड स्तर में, बूथ स्तर, जो हम लोग का बूथ स्तर तक जो जाता है, सब पे हम लोग अपनी इन बातों को जाके रखेंगे।